नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 6 वालों का देखेंगे हम लोग जो है दोस्तों सिलेबस। ठीक है, जिसमें हम मेजर 12 से लेके मेजर 15 तक के हर एक सिलेबस देखेंगे इसी वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, ताकि आपको जो है ज़्यादा टाइम इधर उधर वेस्ट ना करना पड़े। तो देखिए दोस्तों, मेजर 12 जो है वो आपको पढ़ना है पब्लिक पॉलिसी, जिसमें ये आपको पढ़ना रहता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहता है, हम हिंदी में बता रहे हैं। ठीक है, जिसमें टोटल इसमें आपको 7 यूनिट दिए गए हैं, 7 पॉइंट दिए गए हैं। पहला हो गया कि लोक नीति की परिभाषा, विशेषताएं और मॉडल, तो ये आपको पढ़ना है। दूसरा में आपको पढ़ना है दोस्तों भारत में लोक नीति की प्रक्रिया। तीसरा पढ़ना बजट, जो बजट रिलीज किया जाता है हर साल, उसके बारे में, बजट की संकल्पना और महत्व, बजट के उपागम और प्रकार, तो ये आपको पढ़ना है। भारत में बजट निर्माण की प्रक्रिया यानी कैसे निर्माण किया जाता है बजट, ये आपको पढ़ना है। चौथा, पांचवा है दोस्तों कि लोक शिकायतों का निवारण, जिसमें सूचना का अधिकार हो गया, लोकपाल और ई गवर्नेंस, तो ये आपको पढ़ना है पांचवा में। छठा है दोस्तों आप लोग का कि सामाजिक कल्याण प्रशासन, ठीक है, जिसको बोलते हैं सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन, सामाजिक कल्याण की संकल्पना और उपागम, तो ये आपको पढ़ना है छठा में। ठीक है, देखिए आपको ये छोटा लग रहा हो लेकिन इसमें आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, सातवां देखिए दोस्तों, सातवां है आपका कि शिक्षा का अधिकार, पहला हो गया शिक्षा के लिए। दूसरा है स्वास्थ्य के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, भोजन के लिए भोजन सुरक्षा अधिकार, स्वरोजगार के लिए मनरेगा, तो ये आपको पढ़ना है। तो ये रहा आपका दोस्तों मेजर 12। ठीक है, मेजर 12 का सिलेबस पॉलिटिकल साइंस का। अब मेजर 13 की ओर चलेंगे। देखिए नीचे पुस्तक की सूची का नाम दिया गया रहता है, इसका PDF भी हम डाल देंगे, आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए मेजर 13 में आपको पढ़ना है पार्टी सिस्टम इन इंडिया, यानी कि इंडिया का जो पार्टी सिस्टम है, पार्टी जैसे कि भाजपा हो गया, कांग्रेस वगैरह, उन सभी के बारे में पढ़ना है ना। तो चलिए हम देखते हैं आखिर क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए इसमें दोस्तों आपको टोटल 6 यूनिट हैं, 6 पॉइंट दिए गए हैं। तो कौन कौन से हैं? तो पहला पॉइंट में आपको पढ़ना है राजनीतिक दल, यानी पॉलिटिकल पार्टी की प्रकृति और उसके प्रकार के बारे में, तो ये हो गया पहला। दूसरा हो गया दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, ये भी आपको पढ़ना है दूसरा पॉइंट में, ये आपका दूसरा है। तीसरा है दोस्तों स्वतंत्रोत्तर भारत में दलीय प्रणाली की प्रकृति, ठीक है, यानी भारत स्वतंत्रता हो गया उसके बाद दलीय प्रणाली की प्रकृति क्या है, तो ये। चौथा है कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल, जिसमें हो गया कांग्रेस और भाजपा, ठीक है, बीजेपी, तो ये आपको पढ़ना है चौथा में। पांचवा है दोस्तों क्षेत्रीय राजनीतिक दल, यानी जो छोटे छोटे हैं, जैसे जेएमएम का सरकार है ना झारखंड में, तो ये हो गया। डीएमके तमिलनाडु में, आरजेडी, तो ये तीनों के बारे में पढ़ना है। छठा हम लोग का कि वामपंथी राजनीतिक दल, इसका एक परिचय, तो ये आपको पढ़ना है। टोटल 6 पॉइंट है, ठीक है, जो आपको मेजर 13 पॉलिटिकल साइंस के लिए पढ़ना है, और इसी में से आपका क्वेश्चन आएंगे। ये छोटा लग रहा है लेकिन आपका जो है इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब बताया जाएगा तब आपको पता चलेगा। ठीक है, जल्द ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिलेगा। तो ये 13 था दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं मेजर 14 की तरफ। तो मेजर 14 देखते हैं। तो मेजर 14 में आपको पढ़ना है डेमोक्रेसी एंड फेडरलिज्म इन इंडिया, तो ये आपको पढ़ना है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं आखिर पूरे कितने पॉइंट दिए गए हैं। तो इसमें आपको जो है दोस्तों वो दिए गए हैं, मतलब ए और बी करके, ठीक है, यानी ए में आपका डेमोक्रेसी इन इंडिया है, बी में फेडरलिज्म इन इंडिया है। तो चलिए देखते हैं, यानी कि भारत का लोकतंत्र हुआ इसका डेमोक्रेसी का मतलब। तो इसमें आपको 4 पढ़ना है, जिसमें पहला हो गया भारतीय लोकतंत्र की प्रकृति, दूसरा हो गया संसदीय एवं अध्यक्षीय शासन प्रणाली, फिर है दोस्तों भारत में राजनीतिक प्रक्रियाओं में महिलाओं की भूमिका क्या है, या फिर भूमिका के बारे में पढ़ना, ठीक है। और चौथा हो गया भारतीय लोकतंत्र के सामाजिक आर्थिक निवारक तत्व, जैसे कि जाति धर्म, ये सब, तो ये आपको पढ़ना है भारत में लोकतंत्र में, यानी डेमोक्रेसी इन इंडिया में, ए वाला में, ठीक है। अब बी वाला आपका फेडरलिज्म इन इंडिया, जिसमें भारत में संघवाद, तो पहला हो गया भारत में संघवाद का उद्भव और प्रकृति। दूसरा है दोस्तों आपका कि आपातकाल और वित्तीय शक्तियों के संदर्भ में केंद्र राज्य सरकार संबंध, राज्य संबंध, तो ये हो गया, ठीक है। तो ये आपका दूसरा हो गया। तीसरा है दोस्तों सरकारियाँ आयोग प्रतिवेदन एक विश्लेषण, तो ये आपको
पढ़ना है तीसरा। चौथा हो गया क्षेत्रीय दल और संघीय प्रकृति में इसका क्या प्रभाव। तो ये टोटल 4 इसमें भी हैं बी में, ठीक है। तो ये था आपका मेजर 14 के लिए सिलेबस दोस्तों। तो मेजर 14 में इतना सब आपको पढ़ना है, ठीक है। तो अब चलेंगे हम लोग मेजर 15 की तरफ दोस्तों, है ना, बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो चलिए चलते हैं। मेजर 15 में आपको पढ़ना है पॉलिटिकल सोशियोलॉजी। तो पॉलिटिकल सोशियोलॉजी पढ़ना है मेजर 15 में, ठीक है। देखिए सब जितने भी हैं सब 100 मार्क्स के होते हैं, ये आपको पता ही होगा। तो आपको इस पर 4 पढ़ना है और एक माइनर सब्जेक्ट पढ़ना है, माइनर वोकेशनल। तो इसमें आपका टोटल 7 टॉपिक दिए गए हैं, 7 यूनिट दिए गए हैं। तो चलिए एक एक करके सब हम लोग देखते हैं। तो पहला हो गया आप लोग का कि राजनीतिक समाजशास्त्र की प्रकृति और क्षेत्र। तो ये आपको पढ़ना है। दूसरा पढ़ना है राजनीतिक संस्कृति, पॉलिटिकल कल्चर। तीसरा पढ़ना है राजनीतिक समीकरण, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। चौथा पढ़ना है दोस्तों पॉलिटिकल सहभागिता यानी पार्टिसिपेशन। पांचवा हो गया पॉलिटिकल संचार यानी कि पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। छठा हो गया राजनीतिक अभिजन जिसको बोलते हैं पॉलिटिकल इलाइट। और छठा है दोस्तों पॉलिटिकल विकास और राजनीतिक आधुनिकीकरण, ठीक है, यानी पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन। तो ये आपको पढ़ना है। टोटल 7 यूनिट है, ये आपको टोटल 7 पॉइंट पढ़ना है मेजर 15 में दोस्तों पॉलिटिकल साइंस के लिए। तो ये था दोस्तों आपका पॉलिटिकल साइंस का मेजर 12, 13, 14, 15 यानी चारों का हम लोग सिलेबस देखें। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। थोड़ा भी हेल्पफुल लगा एक लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।